बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट क्या? इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान, पाकिस्तान के हर दिल अजीज़ और मकबूल तरीन सियासतदान कप्तान इमरान खान क्या 669 दिनों बाद बिलाखिर आवाम को अपना बराह रास्त दीदार करवाने जा रहे हैं। 5 जून यानी कल का दिन एक बार फिर इमरान खान साहब की रहाई के लिए अहम तरीन दिन क्यों करार दिया जा रहा है? अलीमा खान साहबा की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट का मार्केट किया गया अहम तरीन फ़ैसला कहें, मुतालबा कहें, पैगाम कहें, उसको लीक कर दिया गया, ओपन कर दिया गया। और आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि अलीमा खान साहबा का ये फरमाना है कि ख़बरें चल पड़ी हैं कि इमरान खान 5 जून को रिहा हो रहे हैं। क्या होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर? और इस अहम तरीन मौके पर पाकिस्तान के चुनतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनके साथ साथ फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सऊदी अरब के दौरे पर क्यों रवाना हुए? क्या चल रहे हैं वहाँ पर बड़े मामलात? अरब क़यादत से किन मामलात पर बातचीत करनी है? बिलावल भुट्टो जरदारी, जिन्हें आसिफ जरदारी की जानिब से पाकिस्तान के मुस्तकबिल का नौजवान वज़ीर-ए-आज़म करार दिया गया था, वो अमेरिका के दौरे पर हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ करीब होने की, राब्ते इस्तवार करने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ, जिनको फरवरी 2024 के इलेक्शन के अंदर बहुत बड़ा सरप्राइज़ पाकिस्तान के अवाम ने दिया, शिकस्त फाश उन्होंने दी, बदले हुए हालात के अंदर वो क्यों लंदन रवाना हुए हैं? इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग की सफ़ों के अंदर बेचैनी अपने अरूज पर है, उसके ऊपर रोशनी डालेंगे। 2 चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा तो तमाम तर सूरत हाल मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो जाएगी। एक, इमरान खान साहब का जेल से तहरीक चलाने का ऐलान, और उसके बाद फिर अलीमा खान साहबा का ये कहना कि जब भी तहरीक चलाने का ऐलान किया जाता है तो उसके बाद इमरान खान साहब की रहाई की बातें होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन इस मर्तबा इमरान खान साहब की रहाई के हवाले से अलीमा खान का बयान क्यों कर इम्पॉर्टेंट है, ये रखते हैं जनाब आपके सामने। लेकिन पहले हम जनाब आपके सामने रखेंगे इमरान खान साहब का बयान, जिसको आज डॉन ग्रुप ने भी बड़ी तफसील के साथ शाया किया है अपनी वेबसाइट के ऊपर। और पैगाम कुछ यूँ है जनाब कि इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा पैटर्न इन चीफ इमरान खान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ पर तमाम कानूनी और आइनी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, इसलिए मैं अब ख़ुद बतौर पार्टी सरबराह जेल से एहतजाजी तहरीक की सरबराही करूँगा। इमरान खान के एक्स अकाउंट पर की गई पोस्ट के मुताबिक इमरान खान ने अडयाला जेल से अपने पैगाम में कहा कि इस मुल्क में जंगल का कानून नाफिज है, तहरीक इंसाफ पर तमाम कानूनी और आइनी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, इसलिए मैं अब बतौर पार्टी सरबराह जेल से एहतजाजी तहरीक की सरबराही करूँगा। बाहर मेरी नुमाइंदगी उमर अयूब करेंगे और सलमान अकरम राजा हदायत पर अमल दरामद करवाएंगे। इमरान खान ने अपने पैगाम में मजीद कहा कि तहरीक का लाया अमल आइंदा चंद रोज़ में कौम के सामने पेश कर दिया जाएगा। इस एहतजाजी तहरीक के लिए अपनी इत्तेहादी जमातों समेत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान GDA और महारंग बलोच को भी दावत देंगे। वो महारंग बलोच के जिसके मुतल्लिक चंद दिन पहले DGISPR की जानिब से क्या कहा गया, हम इसके ऊपर बात कर चुके। उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फ़रतुल्लाह बाबर का भी एक रद्द-ए-अमल आया, उस पर भी बात हो चुकी। लेकिन अहम तरीन नुक्ता ये है कि इमरान खान ने कहा है कि महारंग बलोच को भी दावत देंगे, GDA को भी दावत देंगे, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान को भी दावत देंगे। इंशाअल्लाह इस तहरीक को कोई नहीं रोक सकेगा। उन्होंने पाकिस्तानी कौम को पैगाम देते हुए कहा कि शायद ये फिर से मेरी मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दें, लेकिन आपको ख़ुद पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए खड़े होना होगा। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि एहतजाजी तहरीक मुल्कगीर और मुसलसल होगी, क्योंकि इस्लामाबाद में स्नाइपर्स तैनात होते हैं जो मासूम शहरियों और पुरअमन एहतजाजियों पर सीधे फायर खोल देते हैं, जो कत्लेआम तहरीक इंसाफ के साथ किया गया और किसी जमात के साथ नहीं हुआ। उन्होंने पार्टी अहदेदारान को पैगाम देते हुए कहा कि अगर मैं जेल काट सकता हूँ तो आपको भी कोई डर नहीं होना चाहिए। अब तक पार्टी सबको बनी बनाई मिल गई थी, अब मुश्किल वक्त है और सबका इम्तहान है। मुझे भी जेल में डालने के बाद 3 साल खामोश हो जाने पर आराम से बनी गाला में बैठ जाने का कहा गया था, जैसे नवाज शरीफ को 10 साल तक चुप रहना पड़ा, मगर मैं बुज़दिल नहीं हूँ और यजीदियत पर कभी खामोश नहीं रह सकता। इमरान खान ने अपने पैगाम में सिमड़ियाल के ज़िमनी इलेक्शन का हवाला देते हुए कहा कि अवाम का फैसला वही है जो 8 फरवरी को उन्होंने सुनाया था, मगर इस इलेक्शन में भी बेशर्मी से धांधली करके अवामी मैंडेट को पैरों तले रौंदा गया।
किया। इमरान खान ने कहा कि जिन्होंने 8 फरवरी को 2/3 मैंडेट चुराया वो हमने ज़मीनी इंतखाबात कैसे जीतने देते, क्योंकि उनको यही डर है कि मैं जेल से बाहर ना आ जाऊँ। लेकिन हकीकत तो यही है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की हैसियत अब सियासी लाशों से बढ़कर कुछ नहीं है। इनको अपने असल ठिकाने लंदन वापस चले जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ को क्रश करना लंदन प्लान का हिस्सा था और लंदन प्लान के तहत ही 9 मई करवाया गया, जिसका मकसद तहरीक इंसाफ को तोड़ना और ख़त्म करना था। इमरान खान ने कहा पाकिस्तान में अदलिया मुकम्मल तौर पर मफलूज है। अब हमसे मखसूस नशिस्तें भी 26वीं आईनी तरमीम वाली अदालतों के जरिए छीनने की कोशिशें की जा रही हैं। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने कहा कि हम इस हुकूमत से क्या बात करें जो खुद 2 NROs की पैदावार है। इस हुकूमत में बैठी कठपुतलियों ने पहले मुशर्रफ और फिर बाजवा से NRO लिया और अपनी चोरियां माफ़ करवाईं। उन्होंने कहा कि मेरे तमाम इंसानी हकूक मुअत्तल है। मैं 2 साल से कैद में हूँ, जबकि मेरी अहलिया को 14 माह से कैद में रखा गया है। मैं ये सब जुल्म सिर्फ कौम की खातिर बर्दाश्त कर रहा हूँ और किसी सूरत डील नहीं करूँगा। उन्होंने कहा कि मेरा इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम है कि आपको तहरीक इंसाफ की ज़रूरत है, मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं। असल ताकत उसी के पास होती है जिसके साथ आवाम हो। इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट को कहा कि आपको तहरीक इंसाफ की ज़रूरत है, मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं। असल ताकत उसी के पास होती है जिसके साथ आवाम हो। अपने पैगाम में इमरान खान ने कहा कि 3 वजूहात की वजह से इस वक्त कौम को इत्तेहाद की शदीद ज़रूरत है। एक तो ये कि मोदी इस वक्त ज़ख्मी है और पाकिस्तान पर एक मरतबा फिर हमलावर हो सकता है। भारत की मीशत हमसे काफ़ी मजबूत है, $700 अरब डॉलर के ज़खायर हैं। हमें भी मुआशी लिहाज से मजबूत होना होगा ताकि भारत का मुकाबला कर सकें। इमरान खान ने कहा कि फिर खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में आए रोज़ दहशत गर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं, जिसमें मासूम लोग शहीद हो रहे हैं। और तीसरा ये कि मईशत मुकम्मल तौर पर तबाहाल है और सरमायादार और नौजवान मुसलसल बैरून मुल्क मुंतकिल हो रहे हैं। इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा कि जिस मुल्क में इंसाफ ना हो वहाँ कोई सरमायाकारी नहीं आ सकती। सरमायाकारी के लिए कोई भी कुलिया आजमा लें, अवाम की मंशा की हुकूमत जब तक कायम नहीं होगी ये बस एक ख्वाब ही रहेगा। जी हाँ, पाकिस्तान के बड़े और मोतबर समझे जाने वाले ग्रुप डॉन ग्रुप ने आज इमरान खान साहब का ये तफसीली पैगाम बड़े तफसीली अंदाज में अपनी वेबसाइट पर शेयर किया, जिसमें इमरान खान साहब ने तमाम तर पहलुओं के ऊपर रोशनी डाली है इस वक्त जो पाकिस्तान में हो रहा है। और उसमें अहम तरीन नुक्ता यही है कि मैं इस्टेब्लिशमेंट को साफ साफ ये बता देना चाहता हूँ कि आपको तहरीक इंसाफ की ज़रूरत है, मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं। असल ताकत उसके पास साथ होती है जिसके साथ आवाम हो। और ये है वो इमरान खान कि जिनके मुतल्लिक इस किस्म का जहरीला, बेबुनियाद, घटिया, मज़मूम और झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म की कोई डील करने जा रहे हैं। उनके इस पैगाम ने वाज़े कर दिया है कि इमरान खान उस शख्स का नाम नहीं जो कि पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के साथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ की तरह, या फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरह, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की तरह, मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो की तरह किसी किस्म की डील कर ले। बल्कि इमरान खान आज भी डट के खड़ा है और वाज़े और साफ अंदाज में यही पैगाम दे रहा है पूरी पाकिस्तानी कौम को कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान। दूसरी जानिब अलीमा साहिबा का बयान इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि खबरें चल पड़ी हैं कि इमरान खान 5 जून को रिहा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब से पैटर्न इन चीफ इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दी है, हर तरफ चारों तरफ खबरें चल पड़ी हैं कि इमरान खान 5 जून को रिहा हो रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 5 जून को अल-कादिर केस की अहम तरीन तारीख़ है, समात है। अगर ये 5 जून को यानी कल अगर ये केस नहीं सुना गया तो ये सितंबर तक चला जाएगा। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि मैंने एक बयान में कहा था कि बातचीत हमेशा कुछ लो और कुछ दो के असूलों पर होती है। टेबल पर बैठने के लिए लोग लचक दिखाने का कह रहे हैं हमें। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात करने वाले चाहते हैं कि इमरान खान सब कुछ तर्क कर दें। इमरान खान से कहा जा रहा है कि हुकूमत को कबूल करें और 9 मई के ऊपर माफ़ी मांगें। उनका कहना था कि जब भी कॉल आती है इमरान खान की रिहाई की बातें तब भी शुरू होती हैं। इमरान खान ने वाज़े तौर पर कहा है कि उमर अयूब तहरीक की सारी जिम्मेदारियां संभालेंगे, सलमान अकन राजा पार्टी के फैसलों पर अमल दरामद करवाएंगे। और उन्होंने ये कहा कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल-कादिर केस की यानी 5 जून को अल-कादिर केस की अहम तरीन तारीख़ है। अगर कल ये केस नहीं सुना गया तो फिर ये केस सितंबर तक चला जाएगा। ये लोग प्लानिंग करते हैं लेकिन अल्लाह के प्लान के आगे इंसानों का कोई प्लान नहीं चलता। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर के एहतजाज पर
जो है वो दर्ज मुकदमे की समात जज अमजद अली शाह ने रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी में की। अलीमा खान अपने वकला के हमरा वहाँ पेश हुई। अदालत ने अलीमा खान को हाज़िरी के बाद जाने की इजाज़त दे दी और उनकी दरख्वास्त ज़मानत पर समात 13 जून तक मुलतवी कर दी गई है। अब ये दो बड़ी और अहम तरीन चीज़ें हैं, एक जनाब इमरान खान साहब की स्टेटमेंट और दूसरा अलीमा खान साहबा का बयान। ये बड़ा वाज़े कर रहा है कि पाकिस्तान के हालात किस तरफ को जा रहे हैं। शहबाज शरीफ चुनखिब वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब सऊदी अरब के दौरे पर रवाना हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि साथ में इसहाक डार होंगे, वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसफ़ साहब भी होंगे और वहाँ पर पाकिस्तान की हमायत करने पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया जाएगा। लेकिन ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि अमरीकी इंतज़ामिया डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से सऊदी क़यादत को पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल, इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नून लीग, पीपल्स पार्टी, इसके साथ साथ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कुछ अहम तरीन पैगामात दिए गए थे। वो पैगामात पहले भिजवाए जा चुके हैं सऊदी सफ़ीर के ज़रिए और सऊदी सफारत खाने के ज़रिए, लेकिन अब बराह रास्त तौर पर पाकिस्तानी क़यादत को वहाँ पर बुलाया गया है और उनके साथ मामलात तय किए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया ने जो कुछ कहा है सऊदी क़यादत को पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से, वो पाकिस्तान की जो मौजूदा चुनतखब सियासी क़यादत है और जो अस्करी क़यादत है इस वक्त पाकिस्तान की, उनके सामने जनाब रखा जाएगा। कहा यह जा रहा है कि भारत के साथ होने वाली जंग के तनाजुर में भी ये दौरा है, इस हवाले से शुक्रिया अदा किया जाएगा। लेकिन अहम तरीन मामला ये है कि जनाब इमरान खान साहब से डील हासिल करने का, इमरान खान साहब से NRO हासिल करने का ये तमाम तर जो मामला है, ये भी जनाब वहाँ पर ज़ेर बहस आएगा। और अलीमा खान साहबा ने जब ये बात वाज़े की कि हुकूमत ने कहा क्या है, कि ताकतवर हलकों ने कहा क्या है, तो इससे सूरत हाल वाज़े हो गई है कि जनाब उन्हें यह कहा गया है इमरान खान साहब को कि आप हुकूमत को कबूल करें और 9 मई वाक़यात के ऊपर आप माफ़ी मांगें, उसके बाद मामलात आगे की तरफ बढ़ेंगे। इमरान खान साहब ने तो वाज़े कर दिया अपने पैगाम में कि उन्हें यह तक कहा जा चुका है कि आप ये काम करें, आपको इससे पहले हम बनी गाला शिफ्ट कर देते हैं। ये तमाम तर चीज़ें भी सऊदी क़यादत जो है वो डिस्कस करने जा रही है जनाब पाकिस्तान की जो सियासी और अस्करी क़यादत है उनके साथ। दूसरी जानिब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता और गैर सरकारी तर्जुमान इंसार अब्बासी साहब की जानिब से आज फिर एक परेशानी का इजहार किया गया है। मौसूफ़ कहते हैं कि अडयाला से टाइम स्क्वायर तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ अमन की कोशिशें ज़ाया कर रही हैं और मुस्बत नतीजा अभी तक बरामद नहीं हुआ। गुज़श्ता काफ़ी अरसे से अंसार अब्बासी जो कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की खुद साख्ता और गैर सरकारी तर्जुमानी करते हैं, उनकी जानिब से मुसलसल इस किस्म की ख़बरें, मुसलसल इस किस्म के मिन्नत तरले, मुसलसल इस किस्म के पैगामात, अपीलें सामने आ रही हैं कि इमरान खान साहब जो है वो आइन और कानून के हवाले से जो बात करते हैं, जिसमें बड़ा वाज़े है कि वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के अस्करी हलकों को बड़े वाज़े अंदाज में वो ये कहते हैं कि जनाब आप अपना काम करें, सियासी जमातों को अपना काम करने दें। इससे जनाब तनकीद कहा जाता है अंसार अब्बासी साहब की जानिब से और बार बार कहा जाता है कि ये तनकीद करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान मौके खो रहे हैं। अगर ऐसा ही है अंसार अब्बासी साहब वो मौके खो रहे हैं तो आपको भला किस बात की परेशानी है? आपके ख्याल में तो रावी चैन ही चैन लिख रहा है ना, आपके ख्याल में तो सिस्टम चल पड़ा है। जंग ग्रुप के ख्याल में तो पाकिस्तानी मीशत बड़ी तरक्की कर रही है, जंग ग्रुप के ख्याल में तो असम्बली इलेक्शन के अंदर कोई धांधली भी नहीं हुई, पाकिस्तान में मामलात बड़े स्मूथली आगे चल रहे हैं। तो फिर आपको किस बात की परेशानी है कि आपकी आए दिन जो है हर दूसरे दिन खबर जो है इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से होती है? बिलाशुबा ये बिलवास्ता तौर पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का एक जो है वो गैर सरकारी मौक़िफ़ होता है और आप खुद साख्ता तर्जुमानी करते हुए वो मौक़िफ़ इमरान खान तक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक पहुँचाते हैं। आज भी मौसूफ़ ने यही लिखा कि जनाब जब तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंट में किरदार के हवाले से गंडापुर की अहम शख्सियत से बात हुई थी, भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान और पाक फ़ौज के साथ यकज़बान होने के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी तारीफ़ हुई थी, लेकिन गंडापुर को इमरान खान के हवाले से किसी नरमी की यकीनदहानी नहीं कराएगी, ना किसी सियासी रिलीफ की। तो इमरान खान साहब ने कब कहा कि उन्हें किसी किस्म की कोई नरमी चाहिए, किसी किस्म का कुछ सियासी रिलीफ चाहिए? वो भी इसके जवाब में कि जब वो पूरी कौम के साथ भारत के मामले पर जो है वो भारत के ख़िलाफ़ उन्होंने पूरी पाकिस्तानी कौम को कहा कि डट कर खड़े हो जाएँ और पाकिस्तानी इदारों के साथ डट कर खड़े हो जाएँ। इस पर तो इमरान खान साहब ने वाज़ेह किया कि ये तो उन्होंने डेफिनेटली करना था। आपस की जो उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ इख्तलाफात है वो तो बाद में देखे जाएंगे, लेकिन जहाँ मामला होगा भारत का या मोदी का,
वो तो खड़े हैं पाकिस्तानी कौम पाकिस्तानी अवाम के साथ डट के, तो इस पर भला क्यों इमरान खान साहब अपने लिए रिलीफ मांगेंगे। दूसरी जानिब एक बार फिर उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जनाब ट्विटर पर इमरान खान साहब ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बरह रास्त निशाना बनाया है और इमरान खान की हामी है जो अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में, वो भी जनाब वहाँ पर डिजिटल बोर्ड पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट अस्करी क़यादत ताकतवर हल्कों के ख़िलाफ़ बड़ा पैसा खर्च कर रहे हैं, तनकीद का निशाना बना रहे हैं, सरगर्म अंदाज में मुहिम चला रहे हैं। ये ऐसे इक़दाम है जिससे पसपर्दा होने वाली कोशिशों को नुकसान पहुँच रहा है। यानी बार बार उनकी जानिब से इस ख्वाहिश का इज़हार किया जा रहा है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की खुद साख्ता और गैर सरकारी तर्जमानी के तौर पर कि इमरान खान साहब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद बंद कर दें। लेकिन अब जो ताज़ा तरीन बयान डॉन ग्रुप के ज़रिए भी सामने आया, बड़ा ही वाज़ेह पैगाम दे रहा है कि इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के मान।